सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे पुण्य आत्माओं, आज पुनः हम आपके सामने कबीर साहिब के बीजक के शब्द 74 और 75 का वर्णन करेंगे। साहिब के वचनों को सुनकर के एक प्रेरणा मिलती है, एक आनंद मिलता है, जीने का मार्ग प्रशस्त होता है। कबीर साहिब के इन वचनों को लगातार आप सुनते रहिए, चिंतन और मनन कीजिए और उनके बताए मार्ग पर चलिए। शब्द 74 में क्या कहते हैं? ऐसे योग यो बदकर्मी, जाके गमन आकाश न धरनी। हाथ न वाके, पाँव न वाके, रूप न वाके रेखा। बिना हाट हटवाई लावे, करे ब्याई लेखा। कर्म न वाके, धर्म न वाके, योग न वाके युक्ति। सिंगी पात्र किछव नहीं वाके, काहे क मांगे भुक्ति। मैं तो ही जाना ते मोही जाना, मैं तो ही माही समाना। उत्पत्ति प्रलय एकौ न होते, तब कहूं कौन ब्रह्म को ध्याना। कहते हैं कुछ ऐसे योगी भी हैं जो स्वयं गलत काम करते रहते हैं और इनकी यात्रा आकाश पाताल कहीं नहीं हो पाती, अर्थात वे न इधर के रह पाते हैं और न उधर के। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, कोई उनका मार्ग नहीं बढ़ता, कोई मार्ग उन्हें नहीं पाता। एक और तो ये आत्मा में लीन होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिना बाजार के ही अपनी दुकान लगाकर धार्मिक दलाली के लिए बैठे रहते हैं। ये ब्रह्म सिद्ध होने का ढोंग करते हैं और स्वयं को कर्म, धर्म, भोग और युक्ति से मुक्त बताते हैं। दूसरी ओर सितार बजाकर भिक्षा पात्र लेकर घूमते रहते हैं, अर्थात भोग और ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। कबीर दास जी ऐसे योगियों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझ लिया है और तुमने हमें समझ लिया है, मानो मैं तुम में लिप्त हो गया हूं, अर्थात दोनों एक ही रूप के हैं। यही सजातीयता का बोधक कहलाता है। परंतु यदि अजातीयता को मान लिया जाए, जिसके अनुसार निर्माण परिवर्तन जगत है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म ही सब कुछ है, तो भला ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन है जो योगी बनने का ढोंग कर रहा है? योगी आन एक ठाट क्यों है, राम रहा भरपूरी। औषध मूल किछव नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। योगी ने तो निज स्वरूप से हटकर अलग राम की कल्पना की है कि राम तत्व केवल एक ही है और वही सब जगह उपस्थित है। चूंकि वह संजीवनी बूटी स्वयं है, इसलिए उसे ज्ञान वैराग आदि की औषधि की आवश्यकता नहीं है। नटवट बाज अपेखनी पेखे, बाजी गर की बाजी। कहे कबीर सुनो हो संतो, भई सुराज विराजी। योगी पुरुष नट के समान 84 आसन दिखाकर, सितार बजाकर, त्राटक मुद्रा दिखाकर, बाजीगर की तरह तमाशा दिखाते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे संतो, इन लोगों ने तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान और कल्पना दोनों को ही गड़बड़ कर दिया है और उनका राज्य भी राज्य हो गया है। योगी अलग मार्ग से चलते हैं और संत मार्गी कबीर साहिब अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं। शब्द 75। ऐसो भरम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन ओ दोजक। को पुरुषों को नारी, माटी का घट साज बनाया। ना दे बिंद समाना,
घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। एक ही त्वचा हाड मल मुत्रा, एक है रुधिर एक गूदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सुधरा। रजोगुण ब्राह्मण तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि हरि होई। कहे कबीर राम रमी रहिए, हिंदू तुरक न कोई। सभी को समान और एक जैसा दिखाने के लिए कबीर साहिब ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम जाति वाद में जो है बटे रहते हैं, रंग भेद में बटे रहते हैं, धर्म ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गरीब है, अमीर है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, उनको एक ही समान बतलाते हुए किस तरह कहते हैं कि संसार में ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि वेद, कुरान, धर्मशास्त्र और संप्रदाय के अंतर को मानकर व्यक्ति एक दूसरे को नरकगामी मानते हैं। और औरतों को तो सब धर्मों के मानने वाले नीची दृष्टि से देखते हैं, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि सबकी चेतना एक जैसी है। कौन औरत है, कौन पुरुष है, ये तो केवल शारीरिक लक्षण में आते हैं, जिन्हें देखकर स्त्री पुरुष का भेदभाव किया जाता है। जरा विचार करो, माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाना, और घट बिंद से क्या नाम धरोगे, अहम का खोज बुलाना। जरा विचार करो, जब स्त्री व पुरुष का शरीर एक ही हाड मांस व मिट्टी से निर्मित है, जड़ तत्वों के अतिरिक्त प्राण एवं रज्जवीर्य भी एक ही है, तो मृत्यु होने पर शरीर को क्या कहोगे, स्त्री या पुरुष? एक ही तो चाहाड़ मल मुत्रा, एक रुद्र एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि है, को ब्राह्मण को सुधरा। हे जड़वती मनुष्य, तू भूल रहा है और तुम्हें सत्य की परख नहीं है, अतः अपनी भूल सुधार कर सत्य की पहचान करो। साहिब कहते हैं कि जब मानव शरीर एक ही त्वचा, हड्डी, मांस, मलमूत्र, रक्त और रजवीर्य से बना है, तो इसमें ब्राह्मण और शूद्र कौन है, यह किस तरह ज्ञात हो सकता है? मैं तो मानव की प्रसिद्धि तीनों देवताओं के रूप में देखता हूं, अर्थात अधिक रजोगुणी व्यक्ति ब्रह्मा, तमोगुणी लोग महादेव तथा सतोगुणी लोग विष्णु। कहने का तात्पर्य है कि स्वआत्मा रूपी राम में रमण करो, तथा न तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई है, अपितु सभी राम रूपी हैं। सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।